22 जनवरी को अयोध्या में नव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे। ये वो सपना था जिसके सच होने की प्रार्थना राम भक्त पिछले 5 सदियों से कर रहे थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बीजेपी और बीएचपी ने राम मंदिर बनाने का पहला प्रण कहां लिया? वो तारीख क्या थी, जगह कौन सी थी और किन किन नेताओं ने पहली बार राम मंदिर आंदोलन को नई धार देने का संकल्प लिया था? हिमाचल प्रदेश से आई न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो धरती जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पहला प्रण लिया गया। वो जगह जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पहला प्रस्ताव पेश किया गया। वो लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की नींव में पहली आधारशिला रखी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नव्य भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। रामलला के इस मंदिर के लिए 5 सदियों तक संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुआ, लेकिन आधुनिक युग में मंदिर आंदोलन को नई शुरुआत और नई नींव अयोध्या से सैकड़ों मील दूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर में रखी गई। किसने सोचा था कि आज से 34 साल पहले हिमाचल की धरती पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो प्रण, जो संकल्प लिया गया, वो 22 जनवरी 2024 को मूर्त रूप ले लेगा। जहां ये कल्पना की गई थी वो जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप ये देख सकते हैं, ये पालमपुर का वही रोटरी क्लब है जहां पर साल 1999 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता थे वो मौजूद थे और उसी बैठक में तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष शांता कुमार थे, उन्हीं की ओर से जो है बैठक के आखिरी दिन 11 जून को प्रस्ताव लाया गया था कि अयोध्या में जो है वो राम मंदिर बनाया जाएगा और सभी ने उस वक्त जो है हामी भरी थी और उसी के बाद से जो है वो संघर्ष शुरू हुआ था और आज हम 34 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होता हुआ देख पा रहे हैं। 34 साल पहले इसी रोटरी क्लब में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के नेता मौजूद थे। बीजेपी की ओर से इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया और शांता कुमार जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। ये बैठक 9 जून से 11 जून तक चली थी, जिसमें राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर सिर्फ 2 मिनट के भीतर ही मुहर लग गई थी। राम मंदिर बनाने का संकल्प जो है वो भारत पालमपुर में लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी 89 में। मैं तब हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और यहाँ पूरे भारत के हमारे सब नेता आए थे और उसमें राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ था। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी था, तो मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जब ये प्रस्ताव आया और ये निर्णय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष में पूरी तरह से आगे बढ़ेगी और उसको पूरा करेगी। तो जो संकल्प 22 जनवरी को पूरा हो रहा है वो संकल्प पालमपुर में रोटरी भवन में लिया गया था। तो पालमपुर भी उस इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। मुझे इस बात की खुशी। बीजेपी नेता प्रवीण शर्मा उन दिनों छात्र राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि पालमपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान उनके रहने, खाने और रैली समेत सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उन पर और उनके जैसे कई युवा कार्यकर्ताओं को सौंपी गई थी। जब अयोध्या जाने का बुलावा आया तो प्रवीण अपने 10 साथियों के साथ अयोध्या पहुंचे और गिरफ्तारी दी। बैठक का पूरा आयोजन जो था हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के निर्माता परम श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी, जो पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं,
उनकी अगुवाई में मीटिंग हुई थी और ये प्रस्ताव पास हुआ और आज 34 वर्षों के उपरांत ये सपना साकार हो रहा है और इसकी इबारत जो है पालमपुर से लिखी गई है। बड़ी सौभाग्य की बात है। वहीं कांगड़ा में बजरंग दल के नेता राकेश चौहान ने उन दिनों की यादें ताजा करते हुए बताया कि जैसे ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के लिए बुलावा आया, वो अपने 50 साथियों के साथ साल 1992 में अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले जत्थे में शामिल होकर सुबह ही गुंबद पर चढ़ गए। मैं उन दिनों में जिला का संयोजक था बजरंग दल का, तो उन दिनों में मेरे नेतृत्व में लगभग 50 लोगों का जत्था जिला कांग्रेस से वो वहाँ गया था। तो उसमें हमें 11 बजे हमने उसमें मंदिर में वो जो ढांचा था उसमें हमने चढ़ाई कर दी थी। बजरंग दल के लगभग 5000 जो कार सेवक थे उन्होंने चारों तरफ से घेर के उसमें चढ़ाई कर दी थी और देखते देखते 4-5 बजे तक हमने उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। 22 जनवरी को जब अयोध्या में 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास लिखा जाएगा, तब इस सौभाग्य की आधारशिला रखने वालों में से एक शांता कुमार पालमपुर में ही मौजूद रहेंगे। निमंत्रण मिलने के बावजूद उन्होंने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो पालमपुर में रहकर ही महादिवाली मनाएंगे और पूरे शहर को अयोध्या में बनाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को जल, थल और नभ तीनों रास्तों से पहुंचने की तैयारी की जा रही है। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार पीएम मोदी कर चुके हैं, जिसके बाद कई नई ट्रेनों के साथ अयोध्या के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं सरयू नदी में क्रूज चलाने की तैयारी भी की जा रही है और इसके लिए जल विभाग की टीम अयोध्या में तैनात भी कर दी गई है, जो कि सरयू के जलस्तर पर पानी की गुणवत्ता दोनों पर नजर बनाए हुए है। जिस पावन सरयू नदी के तट पर बसी है अयोध्या नगरी, उस सरयू नदी का जल कल कल कर बहता रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में आने वाले साधु संत सरयू के तट पर साफ पानी में डुबकी लगा सकें, इसके लिए पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले दुनिया भर के मेहमान सरयू नदी में नौका विहार कर अयोध्या नगरी की खूबसूरती निहार सकें, इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने अयोध्या में 22 जनवरी के आयोजन को सबसे खास, सबसे अनोखा और सबसे भव्य बनाने के लिए एक व्यवस्था की बारीकी से प्लानिंग की है। अयोध्या नगरी के साथ साथ यहां बहने वाली सरयू नदी के घाटों को भी सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही घाटों पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी के समारोह के लिए कोलकाता से क्रूज मंगाए जा रहे हैं, जो रास्ते में है, लेकिन इस क्रूज पर सवार होने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, वो प्लेटफॉर्म 1 जनवरी से सरयू के तट पर खड़ा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के चलते जो अयोध्या के तट हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और शानदार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यहां पर खास तौर पर इंस्टॉल किया गया है और खास तरीके की नाव भी यहां पर इस प्लेटफॉर्म के पास आएगी। खास तौर पर कलकत्ता से मंगाया गया है उस नाव को, जो कि इस जो स्ट्रक्चर है जिस पर हम चल रहे हैं अभी, ये स्ट्रक्चर उस नाव का सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगी और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उस नाव को देने वाली वो होंगी यहाँ पर। और